रात 9 बजे के बाद मैंने सिख मेजर की फ़ोन कॉल का इंतज़ार शुरू कर दिया। बलाए नागहानी की तरह किसी भी वक्त नाजिल हो सकता था। 11 बजे रात तक सोते जागते की हालत में रहा, फिर नींद आ गई। अगले रोज़ मैंने दोपहर का खाना अलीपुर रोड के एक रेस्टोरेंट में खाया। कोठी पर वापस आकर हुलिया बदलना शुरू किया। गहरे रंग की खदर की धोती बांधकर बाकी का पल्लू बख्शुओं की तरह बाकी जिस्म के ऊपर कर लिया। बालों में थोड़ी थोड़ी सी राख डाली, गले में मनकों के हार पहने, कानों में मुंदरा और कलाइयों में कड़े पहन लिए, आंखों में गहरा सुरमा लगाया, हल्दी घोलकर शोजी के भक्तों के अंदाज में माथे पर 3 लकीरें बनाई। धोती में खतरनाक गांठ वाला रेशमी रुमाल उड़स लिया और हाथ में लोहे की छड़ी पकड़कर आईने में अपनी शक्ल देखी। मैं सर से पांव तक सातु बन चुका था। कोठी का दरवाजा मुकफल करके चाबी धोती के ढप में रखी और खुदा का नाम लेकर अलीपुर रोड की तरफ रवाना हो गया। कोठियों में से निकलती 1-2 औरतों ने मुझे देखकर सर झुकाकर नमस्कार किया और अदब से परे हट गईं। मैं कल्याण हूँ, कल्याण हो सफरी का नारा लगाता आगे बढ़ गया। अलीपुर रोड पर चौराहे में खाली टैक्सी खड़ी थी। ड्राइवर शक्ल से ही लाला लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर बायां हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, बालक, शोजी के चेले को मिठाई वाले पुल पर पहुंचा दे, तुझे कलश से मोकश प्राप्त होगा। साथ ही मैंने ओलख नर्जन का नारा लगाया। हिंदू टैक्सी ड्राइवर ने फौरन मुझे अपनी टैक्सी में बिठाया और मिठाई वाले पुल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मुझसे कई बार अपनी घरेलू परेशानियों का हाल सुनाया और प्रार्थना की दरखास्त की। मैं उसे तसल्ली देता रहा। मंजिल पर पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। उस बाजार में साधु सुन्नत और नकली कलंदर किस्म के लोग अक्सर आते रहते थे, जो ज़ईफ़ुल एतकाद औरतों की जहालत का पूरा फायदा उठाते और पेट पूजा करने के अलावा उनसे दक्षिणा भी बटोरते थे। चुनांचे मेरी तरफ किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। मैं सीधा रुकनी बाई के मकान के नीचे जा खड़ा हुआ और लोहे की छड़ी वाला हाथ ऊपर उठाकर सुन्नत तुलसी दास का एक दोहा बुलंद आवाज में पढ़ा। कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैंने दूसरी बार दोहा पढ़ा, मगर ऊपर से किसी ने खिड़की खोलकर नीचे ना देखा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने जमीन पर जोर से लोहे की छड़ी मारी और चिल्लाकर कहा, रुकनी बाई शोजी का चेला, गुरु ओलख नरंजन गोरखनाथ का दुलारा, तेरी डूबती नया को पार लगाने आया है। क्या तूने अपने घर के दवार नहीं खोलेगी? थोड़ी ही देर में खट्टाक से खिड़की खुली। ऊपर से 1.5 उम्र की गुलाबी साड़ी और खिजाब लगे बालों वाली बदसूरत सी औरत ने झांक कर देखा और वहीं से हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव कवाड़ खुले हैं, पधारिए। मैं शाहाना जलाल के साथ कदम बढ़ाता जीना चढ़ने लगा। ऊपर जाकर मालूम हुआ कि रुकनी बाई तख्त पर कालीन का टुकड़ा बिछाए सो रही थी। जमीन पर चांदनी का फर्श बिछा हुआ था। एक तरफ गालदान और मुंह हाथ धोने वाली सलंची रखी हुई थी। पानदान तख्त के पाए के साथ पड़ा था। दीवार पर हेमा मालिनी और रेखा की कद आदम तस्वीरें लगी थीं। छत से एक फानूस लटक रहा था। एक सूखा मरियल के सम का तबलची दीवार की तरफ मुंह किए फर्श पर सो रहा था। रुकनी ने बड़े अदब से मुझे तख्त पर बिठाया। अपने नौकर की तरफ होसीली निगाहों से देखकर कहा कि इस मूजी को जगाओ। नौकर से तबलची को ठोकर मारकर जगा दिया। वो बेचारा अड़बड़ाकर उठा और मेरी सूरत देखकर हाथ जोड़ता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मैंने साधु महात्माओं की तरह हाथ बुलंद करके कहा, रुकनी बाई, गौर से ये शब्द सुन, जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे न कोई, प्रेम बहाव पर काशिया सब कुछ गया बगोए। मैंने हिंदी, संस्कृत और प्राकृति के ऐसे ऐसे लफ्ज निकाल कर बोले कि रुकनी बाई पर जबरदस्त रोक बैठ गया। उसने मेरे लिए दूध, फल और चाय मंगवाई। मैंने उन सब चीज़ों को हाथ लगा कर कहा, उसे मेरी तरफ से दान कर देना। मैंने उस अयार नेका को बहुत जल्द अपने दाम में जकड़ दिया। अब मैं अपने मतलब की तरफ आना चाहता था, यानी ये मालूम करना चाहता था कि जिस पाकिस्तानी लड़की के खोज में मैं वहाँ आया था वो कहाँ है।
रुकनी का हाथ देकर उसे कहा कि वो किस्मत की धनी है, उसके पास गैब से कोई खजाना आ गया है, मगर उसके और खजाने के दरमियान एक दीवार खड़ी है जिसको गिराना उसके बस में नहीं। नायिका ने फौरन मेरे पांव पर सर रख दिया और बोली, महाराज, आपको दिल का हाल मालूम हो गया, अब आपसे क्या छुपा सकती हूँ। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और हिंदी संस्कृत मिली उर्दू जबान में नायिका को समझाया कि ये लड़की उसके लिए लक्ष्मी साबित होगी, वो उसके लिए जरो जवाहिर के ढेर लगा देगी। बड़े बड़े नवाब, जागीरदार और कारखानादार उसका गाना सुनने आया करेंगे, मगर साथ ही मैंने इस अमर का भी ऐलान कर दिया कि उस वक्त लड़की के सर पर सेंचर सवार है और उसका असर जायल करने के लिए मुझे एक खास अमल करना पड़ेगा। वो दौलत की रेल पेल का सुनकर खुशी से निहाल हो गई तो मैंने उसे सूरज ढले अपने आश्रम में लाने का हुक्म दिया। पहले तो कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि अगर शोजी की मूर्ति के उसे फेरे ना दिए गए और रगदीद के मंत्रों का जाप ना हुआ तो ये लक्ष्मी उसके हाथ से निकल जाएगी, तो वो तैयार हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा आश्रम कुतुब साहब की लाट के पीछे शमशान भूमि में है। ये जगह मैंने पहले से देख रखी थी। मैं राम नाम का जाप करता और जलाल अंदाज में जीने की तरफ बढ़ गया। जब मैंने महसूस किया कि उस बाजार से काफी दूर निकल आया हूं और मेरे पीछे कोई नहीं लगा है, तो मैंने एक टैक्सी पकड़ी और उस पर सवार होकर चांदनी चौक का रुख किया। यहाँ एक दुकान पर देवी देवताओं की मूर्तियां बिकती थीं। मैंने शोजी महाराज की एक छोटी मूर्ति और एक पीतल की सामग्री, थोड़ा सा ओदोलोबान खरीदा और अपनी कोठी में आकर शाम होने का इंतजार करने लगा। मुझे खूब मालूम था कि बुढ़िया लड़की को लेकर अकेली नहीं आएगी, उसके साथ उसका कोई पालतू गुंडा भी होगा। लिहाजा मैंने खतरनाक रेशमी रुमाल अपने पास रखना मुनासिब ख्याल किया। मैं नहीं चाहता था कि शाम ढले शमशान भूमि में खून बहे और इंसानी चीख भी बुलंद हो। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।